तो आप दोनों एक्टर बनना चाहते थे बचपन से, ये बाय चांस हुआ? ये बाय चांस हुआ, इट वाज सो यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, आई नेवर अच्छा। थॉट अबाउट इट। तो फिर ये कैसे हुआ? ये किस्मत में था, एकदम से हो गया। हाँ। किस्मत में था, दिया ऑडिशन, तो देन आई गॉट सिलेक्टेड। ओह वाओ, यू गिव ऑडिशंस? यस। लेकिन ऑडिशन आपने जनरली दिए या इस रोल, इस ड्रामे के लिए दिए? पहले तो मैंने जनरली दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वी हैव अ ड्रामा कमिंग अप, वी वांट यू टू बी इन इट। तो फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने वो पढ़ी, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला ओके चलो, फिर दे दी थी मैं एक ऑडिशन, फिर मैंने उस पर दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो ऑडिशन आपने सिद्रा के कैरेक्टर के लिए दिया? यस। क्या ऑडिशन में क्या दिया था उन्होंने? क्या, व्हाट डिड दे मेक यू डू? एक लाइन थी, वो एक बर्तन उठाओ यहाँ से लेके जाओ, तो मैंने बोला मैं नहीं उठाऊंगी। मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी ना कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, सिद्रा कौन है, क्या हो रहा है इसके साथ, हु इज शी। तो आई वाज लाइक शायद गुस्से से बोल रहे हैं इसको। मैंने पूरा गुस्से से बोला, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे अली हसन से बाकी पूछते कि एक लाइन से उन्होंने कैसे आपको जज किया, बट गुड। और फिर एंड दैट्स वेयर द यंगर सिस्टर वाज सिलेक्टेड एज वेल, ट्विंकल। वो सिर्फ अरे साथ नहीं थी बहन के। हम तो ये भूल ही गए कि वो जो इनकी ड्रामे में बहन है वो एक्चुअली में भी इनकी सगी बहन है। जब ये इन्होंने मुझे आके बताया तो मैं इतनी सरप्राइज थी। तो वो आपके साथ गई नहीं थी? यस, वो मेरे साथ थी। उनका नाम है ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओके, तो वो आपके साथ गई थी और वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई? यस, वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई। अली भाई ने पूछा था आपको आती है एक्टिंग? अर्शिया ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। उससे बोला पता नहीं। फिर अली भाई ने बोला पे एक ऑडिशन दे के आओ, फिर अर्शिया ने दिया, वो भी सेलेक्ट हो गई। ओके, तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था आपके? दे वर सरप्राइज्ड, दे वर लाइक ओह माय गॉड, अगर आपको करना है ये तो आप करो, वी सपोर्ट यू। वाओ, दैट्स गुड, माशाल्लाह। मतलब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं। हाँ जी, आपके पास आपका क्या है प्लान? Well, बचपन से I was passionate, जैसे मैंने आपको कहा, I used to do plays in school. उसके बाद नापा भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मुझे था कि I can do something in life in this field. तो I was lucky enough कि जैसे ही मेरा लाइक कंप्लीट हुआ तो मुझे एक ड्रामा की ऑफर आ गई, पहली मोहब्बत। उसका शायद हमने जिक्र नहीं किया। वो सोप सीरियल जो कि इसी साल आया था 2025 में, हम टीवी पे आया था, बिल्कुल, मोहम्मद दुरत प्रोडक्शन। तो आफ्टर दैट वो मेरा ड्रामा खत्म हुआ, अभी चल ही रहा था, तो मुझे इसकी ऑफर, और उसमें मेरा बहुत कम काम था। सोप सीरियल में शुरू में 10 एपिसोड्स में 1-2 सीन होते थे मेरे, ज़्यादा नहीं। इसमें इट्स अ हाईलाइटेड कैरेक्टर, वेरी हाईलाइटेड कैरेक्टर, एंड आई वाज ऑफर्ड दिस राइट आफ्टर। और मजे की बात कि उसमें भी मेरा नाम जीशान था, इसमें भी मैं जीशान हूँ। ओके, तो बस आपने खुद कहा या उन्होंने बस एक दिन कॉल आई कि हम इस ड्रामे के लिए किसी को? आई वाज कॉल्ड बाय द प्रोजेक्ट हेड। उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ लड़के हैं जो हमारे शॉर्टलिस्ट है एंड यू वन ऑफ देम, तो आप आ जाएं, ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, उसने भी ऑडिशन दिया, ही वाज आल्सो एन एक्टर। उसके बाद आई डिडंट रिसीव एनी कॉल फॉर लाइक 1.5 महीने तक। मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने कहा कि ये रोल निकल गया है, मैं आगे बढ़ गया था लाइफ में। मैंने कहा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और रोल है वगैरह उसके हिसाब से। बट अचानक से मुझे कॉल आती है एडी की कि ड्रामा शुरू हो गया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप सेट पे आ जाएं, अली भाई से मिलना चाहता है। तो अली भाई, मैं वहाँ गया, उनसे मुझसे मिला और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया और कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज थे उनके बारे में हमने बात की। और फिर उन्होंने ये बात की कि इसको हम लाइट रखेंगे, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस, को एक्सट्रीम नहीं ले जाएंगे। मेरे कंसर्न्स थे ऑब्वियसली उस चीज़ पे। एंड देन जब उन्होंने एतमाद में लिया तो आई वाज लाइक इट्स गुड। एंड ऑब्वियसली अली भाई का ड्रामा है तो हाउ कैन आई रिजेक्ट, एंड वो खुद अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ओवर द मून। एंड यही था। एंड इसके बीच में लाइक ऑल जो लोबी लड़के थे, इनके यानी कि 3-4 दफा ऑडिशन होते रहे। मेरा एक ही बार ऑडिशन हुआ, फिर उन्होंने, मुझे लगता था कि साइड पे ही कर दिया था। एंड अचानक से वाज, आई थिंक लक प्लेड अ बिग रोल। एंड उससे ज़्यादा आई फील लाइक कि काम बोलता है। आप एक जब आप कहीं पे काम करते हो, रजिस्टर हो जाते हो, पीपल सी यू, लोग देखते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात आगे जाती है। आजकल जो बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं, उनकी माँ बाप के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है? इज़ इट ईजी कि माँ बाप से बात की जाए? स्पेशली अम्मी से बात करना आसान होता है? मैं तो यही कहूँगी कि करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली इस मामले में बात वेरी इंपॉर्टेंट, करनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने इतना देखा नहीं, तो आई थिंक इतना शायद शेयर नहीं करता है। So you guys are not scared कि अम्मी को कोई बात बतानी है? नहीं, आई शेयर एवरीथिंग विद हर, एवरी सिंगल थिंग। माशाल्लाह। ओके, तो वो डांटती नहीं है? नहीं तो वो ऐसा क्या करती है जिससे आपको ये कंफर्ट है कि आप कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकती हैं? मम्मा अंडरस्टैंड करती हैं, वो सुनती हैं, शी इज़ जेंटल विद इट। वो अंडरस्टैंड करती है, सुनती हैं और फिर मुझे एडवाइस करती हैं कि दिस वगैरह। ओके, तो लाइक आई फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विद हर। दैट्स सो गुड, माशाल्लाह। एंड आई थिंक आपने की बात बोली है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो माएँ सुन रही हैं, कि आई थिंक वो अंडरस्टैंड करती हैं।
तो यू नो कि अच्छा, तो आपको फिर कंफर्ट होता होगा कि मैं अम्मी के पास जाऊंगी भी तो मुझे डांट नहीं पिटेगी, एकदम से रिएक्शन नहीं आएगा। यस बट पिटती है वैसे किसी बात पे डांट कभी? नहीं नहीं। सिर्फ पढ़ाई के मामले में शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट व्हिच इज़ ऑब्वियस Yeah. सब होता है हम्म, बट बाकी अदर देन दैट शी इज़ वेरी नाइस ओके, व्हाट अबाउट यू? आपकी कैसी रिलेशनशिप है या आप क्या देखते हैं यंग लड़कों में आजकल अपने वेल अगर मैं आसपास? पर्सनली बात करूँ, आई एम अ हम्म। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स ओरिएंटेड कम हूँ, मैं बहुत हम्म। कम, यानी कि मेरी आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट Yeah. जो एक होता है ना कि कंफर्ट जोन फ्रेंड्स के साथ हम्म, बहुत कम है, और मैं बहुत कम जाता हूँ बाहर। हम्म। तो फैमिली के साथ तो मैं ऐसे ही इन्वॉल्व हूँ जैसे कि दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, लिटरली Oh, that's एवरीथिंग। so अभी good आपके to साथ hear. जो बात हो रही है ना मेरी, वो हाँ। घर जाके मुझे सारी बात नहीं बतानी पड़ेगी, क्या बात करके आया हूँ अरे मैं। जबरदस्त, मतलब वो गप लगेगी वो कि गप पूरी मैंने लगती ये है। बोला तो फिर उन्होंने सवाल ये किया तो मैंने ये यस किया। यस मेरे एग्जैक्टली। साथ भी यही हाँ, होएगा आप भी जाके सारा को Yes. सुनाएंगी, किसको, अम्मी को या अब्बू को ज्यादा? अब? दोनों को दोनों को। या सेम बोथ। बट अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, हम्म, बीइंग अ गाय एंड बीइंग अराउंड गाइज, हम्म, तो नो, फॉर अ बॉय इट्स नॉट इजी अपने Okay. वालिदैन से चीज़ें शेयर करना। हम्म। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे डोंट, दे हेजिटेट, एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि आजकल मैंने जितना देखा है कि उनको चांस भी नहीं दिया जाता बोलने का। अच्छा, ये क्या मतलब है? आप इससे क्या मतलब है आपका कि चांस भी नहीं दिया इससे जाता? मेरा ये मतलब है कि समटाइम्स, एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि देयर आर सम पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जो चीज़ उनके कंफर्ट तक ठीक है, दैट वो ठीक है, जो थोड़ी उससे ठीक बाहर है। जाती है, जो अगर बच्चा डिमांड कर रहा है, तो वो हम्म। बिल्कुल ठीक नहीं है। यू नो, Okay, राइट टू लिसन। एंड okay. आई फील लाइक इस ड्रामे से काफ़ी चीज़ें, खास करके हम्म। एपिसोड 9 एंड 10 से हम्म, अबाउट द स्टोरी ऑफ सिद्रा, पता Yeah. चलता है कि ऑलवेज लिसन टू योर चिल्ड्रन। हम्म, काफ़ी बार वो कुछ बात ऐसी कह जाते हैं जो हम्म। शायद आपके गुमान में नहीं होती। What do you guys think about therapy? आई थिंक यू शुड गो जाना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट समथिंग, अगर आपको Yeah. डिप्रेशन है, अगर आपके साथ कोई ऐसे सीन्स हो रहे हैं जो कि आप चाह रहे हो दैट यू शुड स्टार्ट थेरेपी, आई थिंक ये बहुत अच्छा करता है। जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, अपने आप को वापस से बिल्डअप कर रहे हैं जो टूट गए हैं वापस से। सही बात तो आई है। थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग, उनकी मेंटल हेल्थ वापस से सेट हो रही है। करनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। और आपके It's फ्रेंड्स भी इसी important. तरह व्यू करते हैं? यू गाइस डोंट थिंक कि थेरेपी नहीं, थेरेपी इज गुड क्योंकि इट्स रीबिल्डिंग योरसेल्फ। Yeah. ये आपको मदद करते हैं कि आप अपने आप को वापस बिल्ड करते I'd say कि personally God is the best therapy हो। मेरे लिए। ट्रू। Whenever I feel some thoughts, heavy chest or something, I just pray. ओके। And I feel like सबसे best prayer जो होती है वो ताजुद की prayer होती है। जी। Like when no one is around, everyone is Yeah. sleeping and you have yourself and God is in front of you. मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद। पढ़ती हैं ताजुद? Yes. वाओ, माशाल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तो कब से पढ़ रही हैं? रोज पढ़ती हैं? यस, आई डू लाइक एक दिन छोड़ के, कभी कभार 2 दिन हम्म। छोड़ के, बट मैं पढ़ती हूँ। खुद It's ही a उठ must. जाती हैं, अम्मा उठाती हैं? नहीं नहीं, उठ ही रहती हूँ। 12 बजे तक मैं उठती हूँ, फिर 12 बजे पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छा कर Thank you रहे हैं, so much. माशाल्लाह माशाल्लाह से। आई विश मैं भी इतनी रेगुलर हो जाऊँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तहज्जुद रेगुलर हो जाए तो बहुत। तहज्जुद इज वेरी नाइस। I think if you have that in your life, तो काफ़ी ऐसा होता है, कुछ लोग हैं जो they cannot build their connection to God, उनको नहीं फील आती। तो you do need some people, जैसे therapist is a person जो कि वसीला होता है आपका